Hello students, so today I am going to teach you the most important topic of this unit, that is AC generator और AC dynamo। इससे पहले वाली वीडियो में आपको मैंने एक एनिमेटेड फॉर्म में AC जनरेटर के कुछ प्रिंसिपल, उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में समझाया, ठीक है। और इस पर्टिकुलर टॉपिक में जब हम पढ़ रहे हैं एसी जनरेटर, तो इसके नाम में आपको दिख रहा होगा जनरेटर नाम आ रहा है। जनरेटर मीन्स कि अगर कोई चीज़ कोई जनरेट कर रहा हो, ठीक है, तो ये इस तरीके से दिख रहा है। तो मोस्टली क्या होता है, बच्चे यही लिखते हैं एसी जनरेटर में, एसी जनरेटर इज अ डिवाइस दैट जनरेट करंट। बट आपको एक चीज़ बता दें यहाँ पे कि जो भी हमारे पास ये डिवाइस है जनरेटर, ये एक्चुअली यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट नहीं कर रहा है। ये एक मिसनोमर है। मिसनोमर का मतलब क्या होता है कि नाम तो इसका क्या है, जनरेटर। इट मीन्स कि ये जनरेट कर रहा है, लेकिन ये एक्चुअली यहाँ पे फैक्ट ये है कि ये यहाँ पे जनरेट नहीं कर रहा है, बल्कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये जो एसी डायनामो है या एसी जनरेटर है, इसका काम क्या है कि जो भी हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी उसको वो किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसका काम है सिर्फ कन्वर्जन करने का, ना कि जनरेट करने का। अब आती है दूसरी बात कि जब यहाँ पे हम इसका नाम बोल रहे हैं एसी, तो इट मीन्स ये कौन सी टाइप की करंट को जनरेट करता है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है। अल्टरनेटिंग करंट आपको पता है, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में जो करंट अपना मैग्नीट्यूड क्या करता रहे, वेरी करता रहे पीरियोडिकली, उसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। जैसे कि डायरेक्ट करंट होती है, तो डायरेक्ट करंट में क्या है, समझ लीजिए कि हमने यहाँ पे एक सर्किट ले रखा है, ठीक है, छोटा सा मैं यहाँ पे सर्किट बना रही हूँ, दिस इज़ इलेक्ट्रिक बल्ब, ओके। तो जब हम डीसी की बात करते हैं, तो डीसी में पोलरिटी क्या होती है, इधर की तरफ पॉजिटिव, इधर की तरफ नेगेटिव। तो इट मीन्स करंट ऑलवेज ऐसे ही फ्लो करेगी, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन बाई चांस समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक ऐसा एनर्जी सोर्स लगा रखा है, एक ऐसा एनर्जी सोर्स लगा रहा है जो क्या कर रहा है, मैं यहाँ पे एक टाइम ले रही हूँ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो अपनी पोलरिटी कभी तो ऐसे बना रहा है, ठीक है, पहले इसकी पोलरिटी ऐसी थी, लेकिन 1 सेकेंड के बाद ये अपनी पोलरिटी क्या कर दे रहा है, रिवर्स कर दे रहा है। तो इट मीन्स एक पर्टिकुलर 1 सेकेंड के बाद यहाँ पे ये एनर्जी सोर्स अपनी पोलरिटी रिवर्स कर दे रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो करंट है, करंट के फ्लो का डायरेक्शन भी चेंज होता रहेगा, करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज होता रहेगा। तो ऐसे टाइप के करंट को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। और हमारे घरों में जो बिजली आती है, अल्टरनेटिंग करंट ही आती है, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज़ होती है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम ये मान के चल लेते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं किसकी, इस जनरेटर की, तो ये जनरेटर यहाँ पे हमें क्या कन्वर्ट करके देगा, ये मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करके देगा, या अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज प्रोड्यूस करके देगा। तो इसके आपने प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा। प्रिंसिपल क्या है इसका, कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना पे काम करता है। कैसे कि जो हमारे पास इसमें जो कॉइल आपको दिख रहा होगा, एक रेक्टेंगुलर शेप में कॉइल बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगुलर शेप में कॉइल है, ABCD से हम आर्मेचर कहते हैं। तो ये आर्मेचर कैसे बनता है, ABCD जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एक रॉड शेप है, रेक्टेंगल शेप है, ये हमारे पास सॉफ्ट आयरन है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन है, और इसके ऊपर हमने वाउंड किया रहता है कॉपर वायर एंड नंबर ऑफ टर्न्स में, कॉपर वायर एंड नंबर ऑफ टर्न्स में, एक के ऊपर एक नहीं की रहती, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे बीच में जगह भी खाली रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉपर वायर को इस तरीके से वाउंड किया रहता है सॉफ्ट आयरन कोर में। तो ये जो पूरा ABCD बन रहा है, ये हमारे पास है, इसे हम कहते हैं आर्मेचर। अब आर्मेचर जब हम रोटेट कराएंगे, जैसे यहाँ पे हैंडल दिख रहा है, इसको हम रोटेट कराएंगे, तो आपको दिख रहा है ये आर्मेचर हमने किसके अंदर रखा हुआ है, फील्ड मैग्नेट्स के अंदर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब इसके बीचों बीच यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो जब हम इसे रोटेट कराएंगे, तो आपको दिख रहा होगा जब मैग्नेटिक फील्ड है इधर से इधर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे आर्मेचर जब रोटेट करेगा, तो इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके प्लेन से गुजरेगी वो वेरी करेगी। जब वेरी करेगी तो इट मीन्स आपको पता ही है कि इसमें प्रोड्यूस होगी
इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ। तो इसी वजह से यहाँ पे एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। कंस्ट्रक्शन में आपने पढ़ा भी, यहाँ पे ABCD हमने आर्मेचर ले रखा है, और साथ ही साथ हमें ये जो कॉइल है वो कैसे प्लेस करनी है, वो इस तरीके से प्लेस करनी है कि जो भी इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो भी इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको दिख रहा होगा ना ये, और मैंने यहाँ पे इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये बना रखा है, साथ ही साथ रोटेशन भी बता रखा है किस तरीके से रोटेट करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो यहाँ पे इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे कॉनकेव पोल्स हमने यूज़ कर रखे। कॉनकेव पोल्स यूज़ करने का मतलब क्या होता है, कॉनकेव पोल्स में जितने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो इसके प्लेन से होके गुजरेगी। तो जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इससे क्रॉस होते हुए गुजरेंगी उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज उतना ही ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उतनी ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगी। इसके बाद आपको R1 R2 दिख रहा होगा, ये दोनों क्या हैं, मेटेलिक रिंग्स हैं। ये मेटेलिक रिंग्स से हमने क्या कर रखा है, ये जो दोनों कॉपर वायर की लीड्स निकल के आएंगी, एक लीड को R1 के साथ अटैच कर रखा और दूसरी लीड को R2 के साथ। जब हम इसको घुमाएंगे, इस आर्मेचर को ये यहाँ पे रोटेट करेगा, तो उसके साथ साथ जो यहाँ पे रिंग्स है R1 R2 वो इसे एक मूवेबल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कराएगी। मतलब ये जो लीड्स हैं इसके अंदर ही रोटेट करेंगी, जिसकी वजह से इन रिंग्स को हम क्या कहते हैं, स्लिप रिंग्स कहते हैं। अब ये स्लिप रिंग्स के साथ हमने किसको अटैच कर रखा है, दो मेटेलिक ब्रशेस को, B1 एंड B2। ये मेटेलिक ब्रशेस हैं। मेटेलिक ब्रशेस को फिर हमने किसके साथ कनेक्ट कर रखा है, कोई भी एक्सटर्नल लोड रजिस्टर या फिर गैल्वेनोमीटर। लोड रजिस्टर मतलब एक ऐसा अप्लायंस जिसमें हम ये अल्टरनेटिंग करंट क्या करवा रहे हैं, पास करवा रहे हैं, ये देखने के लिए कि एसी जनरेटर एक्चुअली वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये एक्सटर्नल लोड रजिस्टर का मतलब क्या, वो रेजिस्टेंस, उस पर्टिकुलर अप्लायंस का रेजिस्टेंस जो हमने कहाँ पे अटैच कर रखा, इस ब्रशेस के अक्रॉस अटैच कर रखा है। तो ये ब्रशेस मेटल्स के क्यों बनाए गए हैं, वो इसलिए बनाए गए हैं कि ताकि जो भी करंट यहाँ पे जनरेट होगी वो R1 R2 के थ्रू, इस ब्रशेस के थ्रू उस पर्टिकुलर एक्सटर्नल अप्लायंस में जा सके, ठीक है, और उस एक्सटर्नल अप्लायंस को रन करवा सके। तो ये तो था इसका पूरा कंस्ट्रक्शन। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको पता है जब हम इसे रोटेट कराते हैं तो उस केस में यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे अल्टरनेटिंग जब ये करंट प्रोड्यूस कर रहा है, या अल्टरनेटिंग यहाँ पे हम वोल्टेज बोल सकते हैं, इंड्यूस ईएमएफ ही यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट की तरह है। तो जो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है उसका हमें एक्सप्रेशन करना है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वो एक्सप्रेशन अब करते हैं हम। नाउ अब आपको यहाँ पे पता है कि हम आर्मेचर को क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्पीड से रोटेट करा रहे हैं। तो जब भी कोई बॉडी अपनी ही एक्सिस में रोटेशन करती है तो वो एक पर्टिकुलर स्पीड के थ्रू करती है। तो वो स्पीड क्या कहलाई जाती है, उसको हम कहते हैं एंगुलर स्पीड, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा था। तो अगर मैं यहाँ पे एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखूँ, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा स्पीड का या वेलोसिटी का फॉर्मूला। मेनली मैं यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये है एंगुलर, यहाँ पे वेलोसिटी बोल दीजिए, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है यहाँ पे, और यहाँ पे हम किसकी बात करें, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात कर रहे हैं, ओनली इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन हम तो यहाँ पे एंगुलर की बात कर रहे हैं, तो सबके आगे एंगुलर लगा दीजिए, तो क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे दिखाते हैं, थीटा से दिखाते हैं, याद होगा आपको, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। और यहाँ से अगर मैं थीटा का फॉर्मूला निकालूँ तो थीटा का आ जाएगा ओमेगा इंटू टी। ये जो टी है टाइम, ये वो टाइम है जो कि जिस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे उसको रोटेट कर रहे हैं। मतलब ये टी वेरिएबल फॉर्म में है, क्योंकि ये टाइम क्या होता रहेगा, आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, वेरी करता रहेगा। टाइम एक जगह पे रुकता नहीं है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे वो वहाँ पे क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो ये टी क्या है, वेरिएबल टाइम है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, ये आपको याद रखना है। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जो कॉइल है वो अपनी मीन पोजीशन से कितना वहाँ पे रोटेट हो रही है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, तो ये वो थीटा है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमें पता है फ्रॉम डेफिनेशन से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दैट आर्मेचर। तो कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आपने पढ़ा था B A cos थीटा,
और यहाँ पे n टाइम्स होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्मेचर में जो कॉइल है या फिर जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉपर वायर, उसको हमने n टर्न्स में वहाँ पे वाउंड कर रखा है सॉफ्ट आयरन कोर पे। तो फाई एम इज इक्वल्स टू एन बी ए कॉस थीटा। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, फाई एम इज इक्वल्स टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ये ओमेगा टी कहाँ से है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पे फ्रॉम फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था E इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस का डी फाई बाय डी टी पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स वाला फाई है, तो फ्रॉम इक्वेशन इसे सेकंड बना देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो माइनस का डी बाय डी टी एज इट इज़, और फाई के बदले आ जाएगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ये आपको पता है उस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स वहाँ पे कांस्टेंट होंगे, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, उसका एरिया कांस्टेंट है, तो ये तीनों तो बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पे जो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टी के, वो होगा कॉस ओमेगा टी का। कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? माइनस का साइन ओमेगा टी। और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में। और टाइम के आगे अगर कोई कोफिशिएंट होता है वो आ जाता है डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन में। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि ये ठीक है। तो एन बी ए साइन, साथ में ओमेगा बी, ओमेगा साइन ओमेगा टी। नाउ नेक्स्ट थिंग, इसे बना लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ की, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि यहाँ पे अल्टरनेटिंग फॉर्म में है, उसको लेट कर लेती हूँ मैं ई नॉट। और ई नॉट जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि साइन ओमेगा टी के आगे पूरा एक यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। देखिए एन भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट, ओमेगा भी कांस्टेंट, मतलब जिस स्पीड में हम उसे घुमा रहे हैं वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो एन बी ए ओमेगा, ये चारों के चारों यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो कांस्टेंट है, तो उसको मैंने क्या लेट कर लिया है? ई नॉट लेट कर लिया है। अब इसी को अगर मैं यहाँ पे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, तो हमारे पास ई का एक एक्सप्रेशन आएगा, इसके बदले ई नॉट हो जाएगा साइन ओमेगा टी। इससे क्या पता लग रहा है? इससे ये पता लग रहा है कि जो भी हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ उस पर्टिकुलर अल्टरनेटिंग जनरेटर के थ्रू, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के थ्रू क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है, वो किसके हिसाब से वेरी कर रहा है? साइन के हिसाब से, साइन थीटा के हिसाब से वेरी कर रहा है। जिस तरीके से साइन की वैल्यू नहीं आती है 0, फिर मैक्सिमम हो जाती है 1, फिर 1 के बाद क्या हो जाती है वहाँ पे 0, फिर उसके बाद -1, फिर 0 अल्टरनेटिंग फॉर्म में, तो उसी हिसाब से जो वहाँ पे हमारा इंड्यूस ईएमएफ है वो किसके हिसाब से वेरी कर रहा है? साइन वेव्स के हिसाब से वेरी कर रहा है। और उसमें ई नॉट के साथ यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे साइन ओमेगा टी 1 हो गया, मैक्सिमम हो गया, तो ई जस्ट किसके इक्वल हो जाएगा? सबसे मैक्सिमम वैल्यू के, क्योंकि साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो जब साइन ओमेगा टी मैक्सिमम मतलब 1 हो जाएगा, तो ई की वैल्यू क्या आएगी वहाँ पे? ई नॉट। और ई नॉट ही यहाँ पे देखिए हमने क्या लेट कर रखा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये हो गया हमारे पास इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर और एसी डायनामो। ठीक है, और इससे हमें ये भी पता लग रहा है कि जो भी हमारे पास इंस्टेंटेनियस मतलब उसी टाइम पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ जो भी प्रोड्यूस होगा वो किसके हिसाब से वेरी करेगा? सिनुसॉइडली। इसे सिनुसॉइडली कहेंगे, जो साइन वेव्स के हिसाब से वेरी करे, सिनुसॉइडली विद टाइम।